हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने परिवार आइडियल ट्यूशन से एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के बारे में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का था। पिछले कक्षाओं में हमने फाइंड द वैल्यू तक सीखा था, यानी जब मान ज्ञात करना होता है तो वहाँ तक हमने सीखा था। आज हम लोग बात करेंगे कि किसी भी अलजेब्रा का उसका नंबर्स के उसके जो होते हैं वेरिएबल या कांस्टेंट वाले नंबर्स के उसका एडिशन हम लोग कैसे करते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए क्या होता है, समझते हैं अच्छी तरीके से। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है 3x एंड 5x। तो देखिए ध्यान से क्या करना होता है। कोई भी अगर आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ऐड करना है तो आपको पहली बात तो एक चीज़ याद रखना होगा कि आपको पहले ही कक्षाओं में हमने बता दिया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी अलजेब्रा जो होता है वो तब तक नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं होता जब तक उसमें क्या वेरिएबल और कांस्टेंट शब्द ना जुड़ जाए। अब देखिए आपको एक चीज़ याद रखना है, एक बात हमारी याद रखनी है कि जब कभी भी हम एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें याद रखना कि वेरिएबल में हमें कुछ भी नहीं करना है। वेरिएबल से हमें उसके वेरिएबल के साथ हमें कुछ भी उसका नहीं करना है, ठीक है ना। हमेशा जो भी कुछ करना होगा हमें केवल उसके कांस्टेंट नंबर्स में कर सकते हैं, केवल कांस्टेंट नंबर को करते जाइए, बाकी आपको वेरिएबल से मतलब नहीं है। तो देखिए करना क्या है, जैसे मान लीजिए 3x एंड 5x दिया है पहला क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले तो इसे एंड का मतलब क्या होता है, प्लस लिख दीजिए 5x। क्लियर हो गया, ये चीज़ आप लोग कर सकते हो। बस इसे करने के बाद एक चीज़ याद रखिएगा, इनमें से देखिए दोनों नंबर्स को देखिए, दोनों नंबर में कॉमन क्या दिख रहा है, तो कॉमन दिख रहा है यक्स। दोनों में जो है यक्स कॉमन है, तो यक्स को आप बाहर निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, बाहर। जब यक्स को आप बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा अंदर, 3 प्लस में 5, 3 प्लस में क्या मिलेगा 5। ये यक्स को आप इधर भी सामने भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई के ही फॉर्म में तो होता है, ठीक है। तो अब देखिए यक्स, अब ब्रैकेट के अंदर अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो भैया हमारा क्या हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा 8। तो अब देखिए करने का मतलब क्या है, ध्यान से कि जब हमने कॉमन ले लिया तो x बाहर निकल गया, तो जो कांस्टेंट नंबर थे वो आपस में क्या हो गए, ऐड हो गए। तो ये मिला हमारा क्या 8x। क्या मिल गया हमारा 8x मिल गया। तो कहने वाली बात यह है कि हमने अभी क्वेश्चन पहले में देखा कि इससे समझ में आ रहा है कि हमारा जो अलजेब्रा का ऐड होता है या सब्ट्रैक्शन होगा अभी, तो उसमें क्या होगा कि केवल कांस्टेंट का ऐड होता है, कांस्टेंट का ही सब्ट्रैक्ट होता है, बाकी वेरिएबल में कुछ भी नहीं करना होता। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि देखिए x जब हमने कॉमन लिया तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 8x आ गया। तो 8x का कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो वेरिएबल है उससे तो हमें मतलब ही नहीं है, कांस्टेंट आपस में क्या हो जा रहे हैं, ऐड हो जा रहे हैं। तो बस आपको याद रखना है कि जब भी अलजेब्रा का ऐड करेंगे तो हमें कांस्टेंट और कांस्टेंट को ही ऐड करना है, बाकी हमसे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा। तो करने के लिए आपको क्या करना है, जो कॉमन नंबर मिले उसे आप बाहर निकाल लीजिए, उसके बाद जो कांस्टेंट नंबर है उसे ऐड कर दीजिए, आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे 3x और 5x को जोड़ दिए तो हमारा कितना आ गया, 8x आ गया। ये पहला आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन उससे पहले कुछ बातों को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए याद रखिएगा, जब कभी भी माइनस का गुणा अगर माइनस से होगा तो हमेशा आंसर किस में आएगा, प्लस में। व्हेन माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस देन यू फाइंड, या आप पाएंगे क्या, तब आप प्लस का साइन पाते हैं, ठीक है ना। फिर जब प्लस का माइनस से होगा तो माइनस आएगा, जब माइनस का प्लस से होगा तब भी माइनस आएगा, और प्लस का प्लस से होगा तो प्लस आ जाएगा। ओके, इस बात को अगर आप लोग समझे रहेंगे तो अच्छी तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। पहला वाला क्वेश्चन हमने किया तो इसका आंसर क्या आ गया, जल्दी से बताइए। पहले वाले में आ गया हमारा 8x आ गया। दूसरे वाले में हम लोग बात करेंगे तो दूसरा वाला कैसे होगा, सेम चीज़, सेम थिंग्स करना है। यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। देखिए 8a एंड में 5a दे रखा है, ओके। तो पहले 8a लिख लीजिए, एंड को हम लोग प्लस लिख सकते हैं, प्लस 5 उतार लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, a, तो a कॉमन ले लेते हैं। तो जब a कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 8 प्लस में 5। देखिए भैया a इससे भी खत्म हो गया, इससे भी चला गया बाहर, तो 8 प्लस 5 बचा। अब देखिए a लिख लीजिए इनटू, क्योंकि कोई भी अगर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर कोई सिंबल नहीं होता, तो वहाँ पे किसका सिंबल होता है, मल्टीप्लिकेशन का। तो a हो गया इनटू में 8 प्लस कितना होता है 13 लिख लीजिए। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 13a हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। याद रखिएगा वेरिएबल का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो वेरिएबल कांस्टेंट आ जाता है, ओके, ठीक है। तो 13a आपका दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से तीसरे वाले का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे रखा है तीसरे वाले का
माइनस 8ab एंड 3ab, ठीक है ना। तो क्या करना है, सेम चीज़ वही करना रहेगा, 8ab लिख लीजिए प्लस 3ab लिख लीजिए। आप लोग लिख सकते हैं भाई, समझदार लड़के हैं आप लोग, लिख सकते हैं भाई। कॉमन क्या मिल रहा है, देखो ए बी, ये जो परिवार है ए बी परिवार है, ये मिलावटी परिवार है, इसे बाहर निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो ए बी बाहर निकल आएगा, तो अंदर क्या बचा, माइनस का 8 बचा, फिर क्या लिखेंगे, प्लस का 3। अब एक बात याद रखिएगा, माइनस का जब भी माइनस देख रहे हैं ना, माइनस और प्लस, माइनस प्लस हमेशा क्या होता है, देखिए माइनस प्लस क्या होता है, हमेशा माइनस, यानी इन दोनों नंबर को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 8 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 5, कितना आएगा 5, यहाँ मल्टीप्लाई साइन लगा लीजिए। अब एक बात याद रखिएगा जिसमें अधिकतर बच्चे गलत कर देते हैं कि यहाँ पे देखिए, एक बात याद रखिएगा, जब हम जोड़ या घटाना करेंगे तो सिंबल में जो नंबर है, नंबर के सामने जो सिंबल बड़ा होगा तो उसी का हम सिंबल लगाते हैं। जैसे 8 देखिए नंबर में बड़ा है, तो इसके सामने कौन सा सिंबल है, माइनस का, तो हम माइनस लगाएंगे। जब प्लस या माइनस करेंगे तभी, ठीक है ना। मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए अलग सा रूल होगा। और अगर मान लीजिए अगर ये नंबर में बड़ा होता है तो इसका सिंबल प्लस लगा देते, तो यहाँ पे नंबर में 8 बड़ा है, इसके सामने माइनस लिखा है तो माइनस का लगा देंगे। तो जब इसका गुणा इससे होगा तो देखिए माइनस यहाँ पे है और प्लस इसके सामने, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 5 का AB से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5AB हो जाएगा इसका आंसर। यानी इस वाले का आंसर जो आएगा -5AB आ जाएगा। ओके, इस वाले का आंसर -5AB होगा, ठीक है। इसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसे टेस्ट कर लेते हैं हम लोग। देखिए दे रखा है 2x² कॉमा 7x², ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है। क्या करना है, सबको पहले प्लस प्लस लिख लीजिए, प्लस ये ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए, ठीक है ना। फिर प्लस 7x², सब में देखिए x² और x² कॉमन मिल रहा है, तो x² को आप कॉमन बाहर निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो जब बाहर निकाल लेंगे तो ये बाहर निकल आया, तो क्या बचा जल्दी से बताइए, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा क्या, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, क्या हो जाएगा नंबर 3, फिर क्या बचा प्लस 7, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए x²। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस में है, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है। 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9, कितना हो जाएगा 9, फिर माइनस का 3 बचा, उतार दीजिए इसे। फिर x², ये कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, 9 में से 3 जाएगा तो 6, और नंबर में देखिए प्लस का बड़ा है, प्लस का बड़ा है ना, क्योंकि 9 प्लस में है तो बड़ा है, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 का जब 6 का मल्टीप्लाई इससे कर लोगे आप तो 6x² इसका क्या आ जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये है आपका सबसे सिंपल मेथड, आप कॉमन लेके आप क्या कर दो, उसे ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करोगे जल्दी से बताइए आप लोग, या डायरेक्ट आप करना चाहते तो डायरेक्ट भी आपको बता सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे होता है, देखिए डायरेक्ट कैसे होता है, ध्यान समझिएगा। 2x² प्लस -3x² प्लस 7x², यही दे रखा है। देखिए 7 और 2 कितना होता है, 9x² प्लस माइनस -3x², 9 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 6x², इसका आ जाएगा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर ये है, ठीक है ना। ये क्या था, ये तो मोनोमियल था। जब क्या हो, एक एक पद हो, एक एक टर्म दिए हो, तब तो आसानी से हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि जब टर्म्स क्या हो जाए, बढ़ जाए, तब फिर हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम लोग समस्या है, ठीक है ना। चलिए भाई, आपका क्वेश्चन दे रखा है 3a - 2b 5c 2a 5b -7c -a -b + c, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसे क्या करना होगा, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसे हमें ऐड वाले फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग फॉर्म में हम लोग करते आ रहे हैं हमेशा से। तो देखिए पहले ये डिजिट उतार लीजिए, ये जो भी नंबर दे रखा है प्लस 5c। अब इस वाले को उतार लीजिए 2a + 5b - 7c। देखिए हमेशा याद रखिएगा, सेम के नीचे सेम ही रखिएगा, तभी आपका परफेक्ट आंसर आएगा। ओके, फिर देखिए क्या दे रखा है, -a -b + c। सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है ना। तो क्या करना है, रूल आप लोग जानते हो अच्छी तरीके से,
कॉमन को एक साइड कर लो, फिर जोड़ घटा लो ना। देखिए सब में सी कॉमन है कि नहीं कॉमन है? देखिए सब में सी कॉमन है तो सी तो आप लिख ही दीजिए, ठीक है ना, सी आप लिख दीजिए। अब देखिए प्लस और प्लस कितना होता है? अब ये याद रखिएगा, कोई भी अगर वेरिएबल दिया है उसके पहले कोई भी नंबर ना दिया हो तो उसके पहले हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो देखिए 1 और 5 प्लस वाला पहले प्लस कर लेते हैं। 1 और 5 कितना होता है? 6 में से 7 जाएगा। देखिए 6 प्लस में -7 तो क्या आएगा? माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस में 1c, ठीक है ना, क्योंकि देखिए 5 1 कितना होता है? 6c होता है। अब 7c में से 6c जाएगा तो कितना आएगा? माइनस का c आएगा, जाहिर सी बात है। ये हो गया। अब देखिए इसमें जो देखिए जिसकी जनसंख्या भारी हो उसे पहले सॉल्व कर लीजिए। जैसे माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस, तो 2 और 1 कितना होगा? 3। देखिए -2b और -b कितना होता है? -3b हो जाएगा। अब इसी में +5b करना है ना, तो माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस, नंबर में 5 वाला बड़ा है तो क्या आ जाएगा? 2b आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2b आ जाएगा। ओके, देखिए 2b -6 एक बार चेक कर लीजिएगा। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो माइनस हो गया 3b, और माइनस प्लस माइनस तो 5 में से 3 गए कितना आएगा? 2b, बिल्कुल सही है। फिर देखिए यहाँ पे ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो 3 और 2 कितना होता है? 5। 5 में से 1 गए कितना आ जाएगा? 4। 5 में से 1 जाएगा कितना आएगा? 4, ठीक है ना। 4 यहाँ पे लिख लीजिए। अच्छा इसके सामने प्लस लगा दीजिएगा क्योंकि प्लस में आया है। 4a हो जाएगा आपका इस वाले का आंसर। ओके, तो करना क्या होता है? वेरिएबल को आप देखते जाइए, वेरिएबल से मतलब ही नहीं है, कांस्टेंट को आप ऐड करते जाइए, सब्ट्रैक्ट करते जाइए। ओके ना, तो ये बात रही हमारी पहले वाले क्वेश्चन की। यानी प्लस प्लस क्या हो जाएगा? 6c हो जाएगा। -7 में से जाएगा तो क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा, -c आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। अब 3 में से 5 जाए, -3 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो 5 में से 3 गया तो कितना आ गया? प्लस का आ गया। अब ऐसे ही ये देखिए 3 और 2 5, 5 में से गए 4 हो गया। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चंस आपको दे देते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको घर से करके या कमेंट में आप हमें जो है शेयर कीजिएगा, सेंड कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, क्वेश्चंस रहे आपके ये, m² -4m + 5 -2m² + 6m -6 -m² -2m -7। ये रहा आपका पहला, ये रहा दूसरा, ठीक है ना। कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो आप तुरंत हमें जो है कमेंट कीजिएगा। इसके आंसर जो होगा, आपका डाउट जो भी होगा वो क्लियर मैं किसी न किसी माध्यम से आपका करूँगा ज़रूर, ठीक है। 2i + में 4z, इस वाले का आपको आंसर जो है आपको कमेंट में जो है इन दोनों का आंसर जो भी होगा आपका आंसर, दोस्तों जो भी इन दोनों का आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, और जो पॉइंट ना समझ में आया होगा तो उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।